इसके बारे में बताते हैं कि एक बार कबीर साहब एक बहुत बड़े सेठ के पास गया। सेठ से कहने लगा, भाई महाराज जी जाकर खड़े हो गए और सेठ ने ठाई दवनी अगले अगना, भाई ये ना लेता मैं, और के लेगा अकमा कुछ देना आया सुनते रहते हैं। क्यों? उनकी हंस आत्मा थी जैसे बलक बुखारे के बादशाह के लाबंदी छोड़ने, उसके साथ कितने तरीतर करने पड़े उसके आत्म कल्याण के लिए। कहने लगा, मैं तेरे को कुछ देना आया सु भाई। उसने सोचा भाई साधु साधी कैसे कुछ हो सकता है, कोई सा वरदान दे दे, धनाढ़ हो जा। सेठ ने एक जमींदार था, गलत कह गया, एक जमींदार के पास गया और कहने लगा, कौन है भाई तुम? अक में ऐसे ऐसे संत सुबाई क्या आ जाता है, रोटी खा ले। क्योंकि आदर सत्कार खूब किया, रोटी खा ली, महाराज ने पानी पी लिया। अब भोजन पा लिया तो फर्ज बनता था महाराज का कि इसने थोड़ी बहुत समझा दूं भगवान के बारे में। कहने लगा, भाई आजा भगत जी बैठ जा मेरे पास। अक बैठ गया जी कि भगवान का नाम लिया करो, ये 2 दिन का जीवन से सदा जग में ना रहना, और परमात्मा के नाम बिना अगले जन्म में बैल बन जाएंगे, नो हो जाएंगे, फलान हो जाएगा। काफी समझाया। वो कहने लगा, महाराज जी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक लगा मैंने, पर एक बात से क्या, ये अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये थोड़े सियाने हो जाएंगे ना, और फिर एक बार दर्शन दियो, एक बार इन्हें ब्याह दूं, इनकी शादी कर दो, मेरा फर्ज उतर जाए, और फिर मुझे आप मेरे साथ मेरे पास आइयो और मैं जरूर आपकी बात मान लूंगा। कबीर साहब ने कहा, भाई क्या भरोसा इस जीवन का, ये कई दिन का से, अपना नाम ले लो और आत्म कल्याण करो, भगवान का नाम भी जपते रहियो और काम भी करते रहियो। ने बोला, ना ना ना, नाम तो जब लेंगे कति सारे काम तो फारिग हो गए महाराज जी, फिर भजन बढ़िया होगा। ने बोला, भाई भजन तो जो आपका काम में होगा ना, फिर कोई ना हुआ। आप सुबह हड़ जोड़ते हो और हड़ के साथ साथ मैं एक नाम दूंगा, उसके पीछे पीछे अपना वो भजन करते रहना। बीड़ी हुक्का शराब तमाकू ये प्रयोग नहीं करना। कहने लगा, जी ठीक से हुक्का हक्का तो कोई ना पीवा, छोड़ देंगे, याद को बड़ी बात ना से, पर नाम ही कोई ना लिया जा, आप कहो चाहे मत कहो। महाराज जी चले गए। कब आते हैं? जब उसने शादी कर ली सारे बच्चों की, और एक आधा पोता हो लिया, एक पोता हो गया, एक 2 बच्चे, यानी तकरीबन सब बच्चा हो गए। कबीर साहब फिर गए, कहा गया महाराज जी, कहा गया भाई रोटी खा ले, भोजन पा लिया। महाराज जी ने फिर वो चर्चा करी कि तो भाई भगत जी आप फारिग हो लिए और नाम ले लो। ने बोला, महाराज जी एक बात बताऊं आपने कि नाम क्यों कर ले लो, छोटे छोटे पोते और ये पोती, बच्चे करें खेत में काम और मैं इन्हें घर में देखूं सू, अगर मैं नहीं संभालूंगा, मैं नाम पर लाग गया तो इन बच्चा ने कौन रखेगा, और खेत में घना नुकसान हो जाएगा। ने बोला, भगत जी अर्तन के वायदा कराया था, अब बात तो आप ठीक कहो सो, पर समय भी तो देखा जा से कोई ना सूत मान दी। ने बोला, भाई 2 दिन का जीवन है, शरीर छूट जाएगा, बिरान मैटी होगी। अकना महाराज जी देख फिर मिलियो कभी आकर के। अब क्या होता है, अब भाइयों 5-4 साल में उसकी टिकट कट गई, यानी वो शरीर छोड़ गया, और फिर बैल बन गया। महाराज जी आए 10 साल के बाद, उसने आके पूछा, भाई वो औरतें भाई घर में, कहा थारा वो कहाँ गए ससुर जी? महाराज जी उन्हें तो 3-4 साल हो गए, वो तो देहांत हो गया उनका। मर गया? कहाँ मर गया? महाराज जी ने तो ज्ञान था ही सारा, तो कहने लगे, देखा को तो भाई बैल बन के और उन बेटिया का लाग रहा से खिंचाई करन। खेत में पहुंचे, जाके उन्हें हल रुकवा लिया। महात्मा ने वो बालक भी जाने थे महाराज जी को। आ जाओ महाराज जी, बड़े दर्शन दिया, आ जाओ, बैठ जाओ। बैठ गया भाई।
मैं बोला भाई एक बार इस तरह बैल तो बतला लूँ 2 बात। इससे क्या बतलाओगे? बताऊंगा, फिर बताऊंगा, इससे क्या बतलाऊंगा। उसके कान में जाके कहने लगा, सुना चौधरी साहब के हाल से। वो नो कान उठाए उसने, महाराज जी की शक्ति ने झोटा बुला दिया गरीब कबीर साहब ने। कहने लगा, अकबले पुरुष में के क्या करता तेरे ते जीवात्मा तो को ना मान्या। के क्या करता महाराज जी? आप तो घर उजाड़न की बात करो, सारी काम छुट्टिया करे। न्यू बोला, भले पुरुष तो बैल बन गया रे, अब तने के बेरन बातां का आपने सारा ज्ञान को ना। बोला अच्छा क्यों करे? कि मेरी जगह मान ले कोई और निकम्मा बैल आ जानता तो थोड़ा काम करो और भड़का का नाश हो जाता। बोला निर्भाग तो जमा कती पशु ठीक का पशु बनाया भगवान ने। तो अच्छा बीरा करके खेचाई तू लग गया। आँखा में ढी डारी पानी पड़े और फांसा में होकर नंगे पैरा ऊपर तो बालक मारे सटे उसका और फिर भी खूब राजी हो रहा। ये ममता इतनी कसूती गाइड रखी इस कालबली में, इतना अंधेरा कर रखा है। उसके बाद बताते हैं वो बैल भी शरीर छोड़ गया और फिर वो सर्प बन गया और कितो 200-400 रुपये दाब के साल में दबा रखे थे, यानी मकान के बीच में। वहां पहुंचा सांप, क्यों सांप उन्हें ढूंढता है डरने का, पैसे के ऊपर आता सर्प। औरता ने उसके छोरे की बुआ ने देख लिया, सांप सांप रुके मारे। वो बालक आकर लड़किया ने और लाठी लाए और बाजते बाजते को मोरी में निकलने लगे। 1-2 लाठी लाएगी और वह सांकड़ी गई टूट। वो जो उसकी आड़ी हुआ अगर माड़ी माड़ी हुआ अच्छी छितगी और वह तड़फन लाग रहा कुआं पाछे तल्ला कुआं आगे थे और मोरी तो बाहर निकल गया पड़ा, दूर सी जाकर निकल गया जहाँ वो दिखाई ना दे सके। तो कबीर साहब वहां जाकर कहने लगे, सुना भाई चौधरी साहब ई बोल के सलाह से तेरी। ने बोला महाराज जी तो जमाने कम में बालक से मेरी एक नहीं सुनते। मैं गया था धन बताने तो मेरे पीछे पड़ दिए। बोले ईब के सलाह है आगे मेरा पीछा छुटवा दो। तो कहते हैं समझ मत आई पर सांकड़ी तोड़वा का आई तेरा यार, क्यों कहावत सी है कि मान्या था पर बेटी के बाप है हाड़ तोड़वा के मान्या। तो कहते हैं फिर उसका सर्वजूनी छुटवा के उस आत्मा को फिर दोबारा जन्म दिया और फिर उसकी भक्ति का अधिकारी बना के जब उसका छुटकारा करवाएंगे। तो इन बातों को चाहे उदाहरण समझ लो, चाहे सच्चाई से नो की नो, इन चाहे कितने बिड़ा लो कहीं पर लगा लो, पर बात सत्य है और इसी का प्रमाण से भी शास्त्र भी दे हैं। तो महाराज कहते हैं मेरी शरण में आने के बाद ये जीव आत्मा पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होगी। अगर पुनर्जन्म होगा तो मनुष्य का होगा। मानव शरीर स्त्री या पुरुष दोनों को मानव शरीर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ह्यूमन बॉडी कहते हैं और इसमें बताया है कि आप बेशक आके हमारी शरण में आके देख लो। कहते हैं मासा घटे न तिल बढ़े बिद ना लिखे जो लेख और साचा सतगुरु मेट के भाई ऊपर मारे मेघ। जैसे कल मैंने बताया था अहिल्या को रामचंद्र जियों की पैरों की धूल लगने से वो दोबारा स्त्री रूप मिल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले कहा गया था, ये होना था। ये तो गौतम ऋषि जी ने पहले कह दिया था कि त्रेता युग में भगवान विष्णु रामचंद्र का अवतार बना कर जाएंगे और उनके पैरों की धूल लगेगी तो दोबारा वो स्त्री रूप में आ जाएगी। ये लिखी हुई थी, ये विधाता का लेख था, इसको कोई नहीं मिट सके। फिर बताते हैं कि काल्यावन ने जब चढ़ाई की तो वो भी लिखा है कि मुझकन से ही मरना था, कृष्ण के बस का कोई ना था। इससे सिद्ध होया कि ये तो कठपुतली बने बीच में भगवान, तो विधाता कोई और है जिसने जो लिख दिया वो मिट नहीं सकते, ये नहीं मिटा सकते उसको। और यहाँ का विधाता है ज्योति निरंजन, वेद उसे ब्रह्म कहा और निराकार शक्ति बतावे। और मुसलमान भाइयों की जो कतेब हैं वो चारों कतेब उसको बेचून कहती हैं।
बेचून जो दिखाई ना दे, निराकार शक्ति जो आकार में ना आवे। तो कबीर साहब ने कहा कि ढूंढत ढूंढत मुसलमान संतों ने कोशिश की, दिखाई ना दिया। जब हार के कह दिया वो बेचून है, बेच गुण है, निर्गुण है, उसमें वो आकार में नहीं आ सकता। तो निराकार शक्ति यहाँ का विधाता 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है वो ज्योत निरंजन भगवान है, और यही का वो विधाता है। उसके लिखे हुए लेख को कोई नहीं मिटा सकता। कोई का तात्पर्य जो उसके अंतर्गत शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया शेरा वाली, और बाकी देव देवता तो बहुत छोटी शक्तियां होगी, उनके तो बस का कोई ना किसी अंक ने वो मिटा दे। जैसा कि आपको कल भी बताया था कि भगवान राम से ना तो अपने लेख मिटे कि बाली को मारा था त्रेता युग में, द्वापर में कृष्ण जी बनकर उसका ज्यों का त्यों बदला देना पड़ा, और ना ही नारद जी द्वारा दिया हुआ श्राप मिटा, उस श्राप का भोग भी उसने भोगना पड़ा, उसके अनुसार आना पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि कोई लेखक शक्ति डायरेक्टर यहाँ इस फिल्मों का और है। ये तो एक एक्टर समझो, इन्होंने जैसे निर्देश मिले हैं उससे एक अक्षर ना तो फालतू बोले ना कम, और ना ज्यादा कम वो रोल कर सकते। ये इस प्रकार यहाँ पर ओवरऑल डायरेक्टर, ओवरऑल कंट्रोल यानी सर्वशक्तिमान यहाँ का 21 ब्रह्मांड का ज्योत निरंजन है। अब हो सकता है नए व्यक्ति इन बातों को सुनेंगे, ये महसूस करेंगे कि महाराज जी तो सारी जो है आलोचनात्मक बातें कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है। सत्संग नाम इसी का होता है जिसमें सत्य और असत्य की जानकारी हो और निर्णय हो, और फिर सत्संग शुरू करेंगे, और उस सत्संग के अनुसार फिर आपको बताएंगे कि ये साधना गलत है, ये ठीक है। अब गवार जवार और बाजरा और गेहूं और बबूल किक्कर आम, इतने पौधे और वृक्ष यहाँ पर खड़े हैं, झाड़ झंखाड़ बेरी। उसमें ये बता देना कि वैसे तो हमने पौधे मान लिए कि सभी पेड़ हैं, और पेड़ों में अंतर है। एक तो जंटी का पेड़ है, एक बबूल यानी किक्कर का पेड़ है, और हम कहें कि इनका आम नहीं लगेंगे। आम का पेड़ ये है भाई। अब कोई कहे कि इसने तो सारे पौधे बिसरा दिए कि इनका आम कौन लगे, ये बिसराए नहीं, सच्चाई बताई। आम तो लगेंगे आम के ही पेड़ का। इसी प्रकार कोई गवार ने गवार बतावे और ज्वार ने ज्वार कह दे कि ये गेहूं को ना, और बाजरे को बाजरा बतावे कि ये बाजरा है पर गेहूं को ना। तो वो जिसने गेहूं ना बो रखी, ज्वार बो रखी, बाजरा बो रखा या अन्य फसल जो बो रखे, तो वो कहे कि मेरे तो इसने सारे बिसरा दिए, गेहूं ना बताता या कोई बात हुई। तो मेरे कहने से नहीं, ये शास्त्र प्रमाण देने लग रहे, आपको बताएंगे।